वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की कुछ स्पेशल टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और यूनिटरी और नॉर्मल मैट्रिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की कुछ स्पेशल टाइप्स। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कुछ स्पेशल टाइप, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी प्रकार से स्क्यू सिमेट्रिक, फिर ऑर्थोगोनल और फिर नॉर्मल मैट्रिक्स। तो आज हम यही मैट्रिक्सेस कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि ये जो थी ये सभी मैट्रिक्स रियल मैट्रिसेस थी, ये रियल की स्पेशल टाइप मैट्रिक्स थी। अब हम कॉम्प्लेक्स की स्पेशल टाइप मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमने वैसे पहले पढ़ रखा है ये कॉन्जुगेट। किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मान लो a प्लस आयोटा बी है, इसका अगर हम कॉन्जुगेट करें तो क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। और अगर a माइनस आयोटा बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस आयोटा बी। आयोटा के साथ जो सिंबल होता है उसको हम चेंज कर देते हैं, अगर प्लस हो तो माइनस कर देते हैं और माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। और दूसरी चीज ट्रांसपोज। हमें ट्रांसपोज भी पता है क्या होता है। ट्रांसपोज होता है कोई भी एक मैट्रिक्स की रोज को हम कॉलम्स बना देते हैं और कॉलम्स को रोज बना देते हैं। हम ये अब तक पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स है 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा की हम मान लेते हैं ये कोई भी एक ए मैट्रिक्स है। तो हम अगर इसके ऊपर ये दोनों चीजें लगा दे, कॉन्जुगेट भी और ट्रांसपोज भी, तो ये जो एक नई मैट्रिक्स बनकर आएगी, देखिए इसको हम डिनोट करते हैं ए एच से। इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब ए के ऊपर या तो ट्रांसपोज कर दो पहले, फिर कॉन्जुगेट कर दो, या फिर उसका पहले कॉन्जुगेट कर दो फिर ट्रांसपोज कर दो। दोनों चीजें बराबर है। जैसे इस केस में है, इस केस में पहले हम इसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं। पहले हम ये चीज करके देखते हैं, ए कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज। तो ए कॉन्जुगेट करेंगे इसका तो 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, और फिर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा। इस रो को कॉलम बना देंगे, 1 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, ये चीज आ जाएगी। इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का हमने कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कर दिया। और इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, अगर ए मैट्रिक्स का किया है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज तो उसको ए एच लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। इसी के अंदर हम अब इसी प्रकार की 4 मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्मिटियन मैट्रिक्स। अगर मान लेते हैं हम कोई एक ए मैट्रिक्स है और अगर हम उसका ए एच निकाले, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, और अगर ये बराबर आ जाए तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो इसकी एक कंडीशन होती है फ्रेंड्स,
हम जैसे उसको अब देखते हैं क्या है। हम मान लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 प्लस आयोटा, चलो हम a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, चलो ऐसे ही मान लेते हैं 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। और अब हमने यहाँ लिख दिया 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 2 माइनस आयोटा और 2 माइनस 2 आयोटा और 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस 3 आयोटा। अब इसके लिए क्या कंडीशन होती है? तो फ्रेंड्स अब हम एक बार इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करके देखते हैं। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आएगा, देखिए 1 माइनस आयोटा होगा और ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी और ये हो जाएंगे सारे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। इसी प्रकार से ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम होगी और साथ में इसका हमें कॉन्जुगेट भी करना पड़ेगा, जैसे 2 प्लस आयोटा और यहाँ 2 माइनस आयोटा और फिर से 2 प्लस 2 आयोटा। और थर्ड रो को अब हम थर्ड कॉलम बनाएंगे और साथ में इसका कॉन्जुगेट भी करेंगे, जैसे 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा और प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। ये ए मान लेते हैं मैट्रिक्स, तो ये आएगी AH। अब यहाँ से हमें एक बात पता चली कि डायगोनल तो हमेशा हमें पता था, जैसे हमें पता है कि डायगोनल हमेशा सेम रहते हैं, पर यहाँ पे कॉन्जुगेट हो जाता है डायगोनल का। और अगर हम एक साइड में देखिए, अगर मान लेते हैं एक रियल नंबर है 2 प्लस 0 आयोटा, और अगर हम इसका कॉन्जुगेट करें तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 2 माइनस 0 आयोटा, ये भी 2 के बराबर है और ये भी 2 के बराबर है। मतलब रियल नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट करें तो वो रियल नंबर सेम ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर हमें ये AH के बराबर करनी है तो इसके लिए पहली कंडीशन तो ये है फ्रेंड्स कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। पहली कंडीशन आई है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड बात आई, इस डायगोनल को हम मान लेते हैं एक मिरर। फिर ये जो एलिमेंट्स हैं रिफ्लेक्शन वाले, ये एलिमेंट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। सो दूसरी कंडीशन है फ्रेंड्स, मिरर एलिमेंट्स मस्ट बी conjugate of each other। ये दो कंडीशंस हैं फ्रेंड्स। अब हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे और फिर उससे इस दोनों चीजों को क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उसकी दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी डायगोनल एलिमेंट रियल नंबर होना चाहिए और दूसरी कंडीशन थी मिरर एलिमेंट कंजुगेट होने चाहिए एक दूसरे के। तो अब हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। हम मान लेते हैं कोई भी एक 3x3 की मैट्रिक्स, उसके अंदर हम एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स रियल नंबर ले लेते हैं और फिर मिरर एलिमेंट्स को हम कंजुगेट लेंगे, जैसे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा और यहाँ 2 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। ये फ्रेंड्स मिरर एलिमेंट्स हैं। और ये हमने देखा यहाँ 1 माइनस लिया तो यहाँ 1 प्लस, ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं, 2 माइनस 2 प्लस, 3 माइनस 3 प्लस। अब हम इसका AH निकालते हैं, कंजुगेट ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे और साथ में इसका कंजुगेट भी करेंगे। तो 1 का कंजुगेट 1 ही रहेगा और 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा और 2 माइनस 2 आयोटा का 2 प्लस 2 आयोटा। इसी प्रकार से सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बनाएंगे, 1 माइनस आयोटा और 2 का कंजुगेट 2 ही रहेगा क्योंकि एक रियल नंबर है, 3 माइनस आयोटा का 3 प्लस आयोटा। इसी प्रकार से थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे फ्रेंड्स,
2 - 2 आयोटा, 3 - आयोटा और 3। अब हम देखते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। यहाँ पर ए एच के बराबर है, तो इस ए मैट्रिक्स को हम कहेंगे हर्मेटियन मैट्रिक्स। तो इसकी ये दो कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। जो भी मैट्रिक्स ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी उसको हम हर्मेटियन मैट्रिक्स कह देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है फ्रेंड्स स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स। अगर हम मान लेते हैं कोई एक ए मैट्रिक्स है और हम उसका ए एच निकालें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए, तो अगर हम इनको इक्वल रखें तो यहाँ एक माइनस का निशान आएगा। मतलब ये कंडीशन होती है ए इज इक्वल टू माइनस ए एच। इसके लिए भी अब हम जैसे हमने हर्मेटियन के लिए दो कंडीशंस निकाली थी, इसके लिए भी अब हम कंडीशंस निकालेंगे। तो देखते हैं। तो मान लेते हैं हम कोई एक मैट्रिक्स है, हमने कोई भी डायगोनल एलिमेंट्स मान लिए और उसके बाद 1 + आयोटा, 1 - आयोटा, 1 - आयोटा, 1 + आयोटा, 2 + आयोटा, 2 - आयोटा, हमने कुछ भी एक मैट्रिक्स मान ली ए। अब हम इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करेंगे। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के लिए वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे और साथ में कॉन्जुगेट कर देंगे। इसी प्रकार से सेकंड रो के लिए और थर्ड रो के लिए थर्ड कॉलम बना देंगे और साथ में कॉन्जुगेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इससे पता चलता है कि हमें करना है a इज इक्वल टू माइनस ए एच। मतलब यहाँ पर ये माइनस का निशान तो आ नहीं सकता क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम रहते हैं। तो इन सेम को रखने के लिए और माइनस का निशान लगाने के लिए यहाँ हमारे पास पहली कंडीशन आती है डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। सभी डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि फिर 0 में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो भी 0 ही रहेगा। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालें तो यहाँ -1, -2 और -3 हो जाएगा, फिर ये बराबर नहीं रहेंगे। इसीलिए डायगोनल एलिमेंट्स को हमेशा 0 ही होना पड़ेगा। अब बात आती है दूसरी फ्रेंड्स, मिरर एलिमेंट्स की। अब हम डायगोनल को मान लेते हैं मिरर, और इसके बाद जो मिरर एलिमेंट्स होंगे एक दूसरे के, इनको एक दूसरे का नेगेटिव कॉन्जुगेट होना पड़ेगा। अगर यहाँ 1 - आयोटा है तो इसको 1 + आयोटा का नेगेटिव ऐसा होना पड़ेगा। तो दूसरी कंडीशन है ये मिरर एलिमेंट्स मस्ट बी नेगेटिव कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्योंकि अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर और एक नेगेटिव साइन कॉमन निकालना है। जैसे हमने हर्मेटियन में पढ़ा था कि इन दोनों को हमेशा एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक हमने नेगेटिव निशान भी कॉमन निकालना है, तो उसके लिए इसको एक नेगेटिव और साथ में कॉन्जुगेट, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसकी दो कंडीशन थी, डायगोनल एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा और दूसरी कंडीशन थी मिरर एलिमेंट्स को नेगेटिव कॉन्जुगेट होना पड़ेगा एक दूसरे का। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब हम कोई भी एक मैट्रिक्स मानते हैं 3/3 की, और उसके डायगोनल एलिमेंट्स हम 0 रख देते हैं, और इसके अब मिरर एलिमेंट्स मानते हैं जैसे 1 + आयोटा, तो 1 - आयोटा। अब हम इसका नेगेटिव लगाएंगे तो ये हो जाएगा +आयोटा -1।
इसी प्रकार से अगर यहाँ हम 2 प्लस आयोटा लिखेंगे तो -2 प्लस आयोटा। अब अगर हम यहाँ -3 माइनस आयोटा लिखेंगे तो आएगा -3 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा और फिर से माइनस कर देंगे तो 3 माइनस आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल कर देखते हैं। अभी हम वही फर्स्ट रो को कॉलम बनाएंगे और साथ में कॉन्जुगेट करेंगे, और इसी प्रकार से सेकंड रो को लिखेंगे और साथ में कॉन्जुगेट करेंगे, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे और साथ में कॉन्जुगेट करेंगे। तो अब इसमें से हम एक नेगेटिव का निशान कॉमन निकालते हैं। तो ए एच की वैल्यू क्या आई, हमने एक नेगेटिव कॉमन निकाला 0, 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, और यहाँ से -1 प्लस आयोटा 0, और यहाँ से -3 माइनस आयोटा, यहाँ से -2 प्लस आयोटा, और यहाँ से 3 माइनस आयोटा, और यहाँ से 0। और ये जो मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल आई है, देख सकते हैं आप। तो ए एच क्या हुआ है, -a, और जो भी मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे उसको हम कहेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमें ये दो कंडीशन ध्यान में रखनी है कि डायगोनल एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा और जो मिरर एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे का नेगेटिव कॉन्जुगेट होना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्री मैट्रिक्स। जैसे हमने रियल के लिए जब हम पढ़ रहे थे, जो हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कह रही थी कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए इनवर्स के इक्वल हो। इसी प्रकार से यूनिटरी मैट्रिक्स की ये कंडीशन होती है कि अगर मान लेते हैं हम ए कोई एक मैट्रिक्स है और फिर हम उसके जो ए एच होगा यानी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगा वो इक्वल आएगा ए इनवर्स के, और हमें पता है कोई भी एक ए इनवर्स करें तो वो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, और इसी प्रकार से ए इनवर्स ए भी आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम ए इनवर्स की जगह ए एच रखें तो ए एच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए एच ए। तो कोई भी मैट्रिक्स फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो उसको यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ये दोनों कंडीशन एक ही बात है, मतलब या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो ये भी होगी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये भी होगी। ये दोनों एक ही चीज को अलग अलग लिखने के तरीके हैं। तो फ्रेंड्स ये दो कंडीशंस हैं, हमें बस अगर हमें पूछा जाए कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है या नहीं तो हमें सिर्फ ये दो कंडीशंस दिखा देनी है कि ये सेटिस्फाई कर रही है तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है नॉर्मल मैट्रिक्स। अब नॉर्मल मैट्रिक्स फ्रेंड्स क्या होती है? नॉर्मल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जो ए और ए एच, ए कोई भी एक मैट्रिक्स होगी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और ए एच कोई भी एक उस ए एच मैट्रिक्स उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होगी। तो अगर ये दोनों आपस में कॉम्यूटेशन लो फ्रेंड्स क्या कहता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कॉम्यूटेशन लो है। अगर ये ए मैट्रिक्स ए एच के साथ कॉम्यूटेशन लो सेटिस्फाई करती है यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स होगी। और अब तक हमने जो 3 प्रकार की मैट्रिक्स पढ़ी हैं, हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन और यूनिटरी मैट्रिक्स, ये तीनों मैट्रिक्स नॉर्मल मैट्रिक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स हर्मिटियन में क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए एच होता है, ए इज इक्वल टू ए एच, यानी ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए तो होगा ही। कोई भी दो मैट्रिक्स, कोई भी, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई फ्रेंड्स हर कोई करेगा ही करेगा। खुद के साथ करेंगे मल्टीप्लाई और खुद के साथ ही तो हमेशा बराबर ही आएगा।
और किसी भी एक जगह हम ए इक्वल टू ए एच है तो एक बार इसकी जगह ए एच रख दिया और एक बार इसकी जगह ए एच रख दिया, तो ये कंडीशन कम्यूट तो कर गई हर्मेटियन। इसी प्रकार से स्क्यू हर्मेटियन का हम देख लेंगे। इस यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, ए इज इक्वल टू माइनस ए एच। अब हमें पता है कि ये चीज तो हमेशा होगी, इसकी जगह हम ये माइनस ए एच रखेंगे, माइनस ए एच, और इसी प्रकार से इसकी जगह माइनस ए एच रख देंगे फ्रेंड्स। तो अब देखो क्या होगा, नेगेटिव निशान दोनों तरफ कॉमन आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव हम हटा देंगे, तो ए एच हमेशा क्या इक्वल होगा ए एच के। तो इसी प्रकार से स्क्यू हर्मेटियन के लिए भी होगी और हर्मेटियन के लिए भी होगी। और जो यूनिटरी मैट्रिक्स थी उसकी कंडीशन थी क्या, ए एच इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए एच ए। ये तो फ्रेंड्स खुद कहती है कि ये दोनों इक्वल होंगी और होंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो ये भी एक नॉर्मल मैट्रिक्स होगी। तो नॉर्मल मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है, हर्मेटियन भी, स्क्यू हर्मेटियन भी और यूनिटरी भी, और इनके अलावा कोई और मैट्रिक्स भी नॉर्मल मैट्रिक्स हो सकती है। तो उसके लिए बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो ए और ए एच आपस में कम्यूट लॉ सेटिस्फाई करें। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से अपना थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना शेयर हो उसके शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स।